4 है ना। इन लोग को थोड़ा समझाने में 10 बेस है। अच्छा, यहाँ 10 है और यहाँ 9 है, प्लस log 2। अगला स्टेप होगा आपका इक्वल का साइन। एक रूल है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि log अगर m पर पावर n हो, पहले देखिए log m पर पावर n हो, जैसे log 3 टू पावर 2 हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n ऊपर से नीचे उतर जाएगा और क्या होगा, log m होगा। आई बात समझ में। अब log आप कितना लिखेंगे, 10/9 और इसके सिर पर अब पावर चल जाएगा। आई बात समझ में। प्रोसेसिंग यही लॉग की पढ़ाई है, मैंने दिमाग कुछ नहीं लगाना है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न पर आपको बनाना है। तो आपको दिमाग में लगाना है कि ये चीज आया है तो इसको किस पैटर्न पर बनाए, जैसे वो फॉर्मेट बन जाएगा। कैलकुलेशन का एरर हो सकता है। अच्छा, फिर यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, लॉग 25 हाँ का होल पावर 2। आप गलत बोल गए, नहीं तो जानते हैं केवल क्या होगा, 25 का पावर हो जाएगा। हाँ, तो ये सब मिस्टेक हम लोग बचेंगे और हर चीज को स्पष्ट लिखेंगे, रफ नहीं। फिर क्या लिखेंगे, लॉग और कितना लिखेंगे, 81/80 का पावर होल 3 माइनस log 2। अरे बात समझ में। अब अगला स्टेप क्या कीजिएगा, अगला स्टेप क्या कीजिएगा कि जो अंदर ब्रैकेट है पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। जैसे अभी कॉमन नहीं निकालिए, अभी क्या करिए, एक स्टेप और बढ़िए, लॉग। अब जो है 10 को आप फैक्टराइज करेंगे तो कितना लिखेंगे, यस 2 × 5 और 9 का अगर जो पावर चढ़ता हो चढ़ा दीजिए, छोटा हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, फिर प्लस लॉग। अच्छा हाँ, पावर हम इसके ऊपर तो लेके चलेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, लॉग 5 का कितना पावर 2 और 24 का कितना लिखेंगे। एक बार हम लोग 1-2 बार प्रैक्टिस किए रखेंगे, बार बार आएगा। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 3, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर पे जाना है, यानी 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, ये प्राइम फैक्टर पर जाएंगे। तो 24 को हम 12 × 2 भी लिख सकते हैं, 8 × 3 भी लिख सकते हैं, और 8 को 2 टू पावर 3 लिख सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है। तो इसका कितना लिखे 24 को, हाँ और क्या, हाँ और क्या, 2 पर पावर 3 -3 कर दे, और क्यों बोलेंगे, × 3, गुड गाय, 2 टू पावर 3, यहाँ इंटू में डॉट भी काम चलेगा, 3, इसका पावर कितना हो जाएगा। अरे बात समझ में क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। फिर लॉग, अब बताइए 81 का, यस 3 पर पावर 4। ये चीज इन लोगों को समझाने में टाइम लग रहा था, कैसे कौन सा होगा, शिकायत नहीं कर रहे हैं भाई। अच्छा, और 80 का कितना लिखे, 16 × 5, और 16 जो है 2 पर चल जाएगा, कैसे 2 का पावर 3 तो 8, यस
ये लगातार जितने भी आप लॉगरिथम बनाएंगे ना, किसी भी तरह का कहीं पर भी जितने भी एग्जाम्पल सेट होंगे, ये तो अपना एसएनडे की है नहीं, ये तो मैट की है, तो आप कोई भी किताब का बनाएंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा तो यही सब वैल्यू लिए हुए होगा। तो इसको बनाने की प्रक्रिया समझ में बात आ रही है कि अगर हमको लॉगरिथम का जोड़ करना है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होगा, जोड़ घटाव करना, जिसे बोर्ड मास का यूज करते हैं, तो इसमें केवल प्लस और माइनस दिया, इंटू नहीं दिया लॉग का, और समझ में आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यानी उस समय भी सिंप्लीफिकेशन सीखे थे, आज भी आप सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं, बस समझ में आ रहे हैं। और हमारे ख्याल से अब कोई रटने की चीज़ नहीं रह गई होगी, अब पैटर्न पर बैठा देंगे, 4 5 7 सवाल होंगे, बन जाएगा। गलती होगी तो प्लस माइनस का, जैसे देखते हैं उन्होंने कहाँ गलती किया, लेकिन ये सवाल समझ में आ रही है ना, है ना, मैंने लॉगरिथम पकड़ रहे हैं ना, इन्हें नहीं लग रहा कि बिल्कुल नए हैं। गुड, तो यहाँ कितना लिखेंगे, इंटू 5 ब्रैकेट 1 अपर पावर 3 माइनस लॉग 2। अब क्या करते हैं कि ब्रैकेट को ओपन करते हैं या पावर को अंदर ले जाते हैं, पावर को अंदर ले जाएंगे तो बोलिए क्या लिखेंगे सर, 2 पर पावर भी 7, 5 पर पावर भी 7 और 3 पर पावर 2। हाँ, यस यस, 7 14 1 4। हाँ, इसी ढंग से देखिए, यानी गलतियां कोई भी कर सकता है, और समझ में आ रहे हैं। अगर हम रेडीमेड मेरा बना रहेगा तो एक गलती आपको नहीं दिखेगा, ह्यूमन एरर। तो इसलिए हम जब भी कुछ पढ़ाएंगे तो हम एक एक चीज़ें आपको बोर्ड पर करेंगे, और समझ में आ रहे हैं कि कुछ गलतियां हम कहीं पर फॉल्ट कर रहे हैं, कुछ आप लोग करेंगे, क्योंकि हमें आपसे पहले सीख चुके हैं, अतः हम आप लोग को बतलाते हैं। और उस प्रोसेस में बार बार गलती होती है कैलकुलेशन की, जो आपसे भी होगी। मेथड हम आपको जो बतलाएंगे वो गलत नहीं होगा, और समझ में आ रहे हैं। कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट मिस्टेक होने की संभावना बनी रहती है। प्लस क्या लिखे सर, लॉग, अब 5 पर पावर 4 ना हो जाएगा, और नहीं पता चलता है, डिवाइडेड 2 पर पावर 6 और 3 पर पावर 2 हो जाएगा, और प्लस लॉग, अब कितना लिखें, 3 पर पावर 12 और 2 पर पावर भी 12 इंटू 5 पर पावर 3 माइनस लॉग 2 आते हैं। नहीं तो हम इसी में बना देते हैं, लेकिन नहीं मैंने प्रिंट आप लोग को मिलेगा फिर। तो आप क्या करेंगे, लॉग, अब यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। -2 का क्या होगा, माइनस का डिवाइड किस में बदल देंगे, यहाँ पर आपका क्या लिखिएगा, 2 लिखेंगे ना नियम के मुताबिक। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पर समझने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 2 लेंगे, 2 पर पावर कितना है 7। अब यहाँ पर कौन सा आपको एक सवाल एक चलेगा कि अगर a2 पावर m हो, अरे बदमाश, 3 पर पावर 2 का होल पावर 2, 3 पर पावर 3 का होल पावर 3, तो 3 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर, यस, यही तो चीजें हैं। अरे बस समझ में है, 7, इसका काम हो गया, क्यों सर। फिर 2 और कहीं है, यहाँ है, लेकिन यहाँ साइन क्या है, डिवाइड का, तो यानी माइनस कितना हो जाएगा,
होगा ना, हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नीचे आएंगे, ऊपर तो हो गया, अब नीचे आएंगे तो यहाँ कितना है, -6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -12। इसको तो हम लोग काउंट कर चुके हैं ऊपर में, और नहीं तो क्या करना होता कि इंटू करके 1/2 नीचे लेकर आना होता। इंटू करते हैं ना, क्योंकि डिवाइड को सबको इंटू में बदल देते हैं, इंटू बनाना आसान था। तो 2 को क्या लिखते हैं, 1/2, तो 1/2 आता तो नीचे 1 हो जाता, जो हम लोग पहले घटा दिए। तो चूंकि आप लोग ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ रही हैं, तो कुछ चीज़ों को डायरेक्ट भी बनाया जाए। आई बात समझ में। अब उसके बाद कितना लेंगे, 5 पर पावर कितना है यहाँ, 7, फिर +4, और ऊपर तो अब नहीं है, -3। फिर अब कौन सा लें, 3। तो 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ 12 -14 -2, और नहीं है। चलिए सॉल्व कीजिए। अरे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, log 2 पर पावर कितना कर दें, 7 और 7 तो कैंसिल, तो -12, 7 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि -1 और -6 क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ कितना लिखें, 5, हाँ 8, और 3 पर पावर 16, तो -4 log, और यहाँ पर होगा 5 टू पावर 8 डिवाइडेड 2 टू पावर 12 एंड 3 टू पावर 4 होगा इसका, अगर रिजल्ट निकालते हैं तो। लेकिन चूंकि आपका सवाल में इसका रिजल्ट में 0 दे रखा है। देखो जरा सवाल देखें आप लोग, उसके बाद वाला सवाल बनाएं। log 10, बोलिए, 384/5 प्लस log बेस 10 81/512, और प्लस log, अच्छा बेस 10 सब में चलेगा, ठीक है, 5/3, इतना ही है ना। और बोलिए, प्लस, ऐसी चिपकी बैठी है जैसे लग रहा है कि मधु पे रखी है, कितना, 1/9, 1/9 बेस 10 सब में। तो देखिए सब में अगर एक समान बेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लॉग के पहले कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें log 10 को बाहर निकाल लेंगे। अब क्या लिखेंगे, 384/5, फिर क्या लिखेंगे, इंटू 81/, फिर 5/3, फिर 1/9। अब देते हैं log 10 को, एक log 10 में आ गया, और यहाँ कितना लिखें, अब 384 को कितना लिखिएगा, वर्कआउट कर लेते हैं समझने के लिए। 384 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 192 है ना, 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स 18 और 6 हो जाएगा
अच्छा, अब फिर ये होगा अच्छा 8 का नहीं नहीं 38 नहीं 48, मैं ही गलत बोल रहा था। 2 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 4 2 और 3 3 को यहाँ मिल जाएगा 2 पर पावर 3 24 में, तो 3 4 5 6 7 यानी 2 पर पावर 7 इंटू कितना हो जाएगा 3 होगा ना इतना। तो 12 का कितना लिखें? अच्छा इंटू कितना लिखेंगे 5 3 इंटू 1, यहाँ कितना लिखे हैं, यानी सबको जो है एक्सपोनेंट में बदल देना है छोटे फॉर्म में। आगे बात समझ में इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे सर log 10। अब क्या लेंगे बोलो, पहला बेस क्या लेंगे 2, पहला बेस 2 ले लेंगे, इसके सिर पर कितना वैल्यू 7 और तो ऊपर है नहीं है -9 है इंटू 3 है। 3 पर पावर कितना होगा नहीं, इसको कैसे मिस करेंगे, इसको मिस करेंगे तो आप तो मिस्टेक ही करते रहेंगे, यहाँ पर तो 1 माना जाएगा ना। तो इसका आंसर आ गया था लड़के? अच्छा तो देख लेते हैं, नहीं तो इसमें भी हंसी हो जाएगी, सब गलत हो रहा है। प्लस नहीं नीचे फिर देखिए 1 है, यहाँ हो जाएगा -1 -2, फिर कितना लिखें 5 जो है आपका ऊपर 1 है और नीचे 1 है, यही है ना। इसका आंसर कितना आता है, आप इसको बना ही ले। अच्छा देखिए 2 पर पावर कितना लिखे हैं -2 आया है -2। अच्छा 2 पर पावर -2, अच्छा 3 पर पावर यस 3 पर पावर +2 ना, और 5 पर पावर 0। इतने बात हो गई नियम के मुताबिक। अब क्या करेंगे अच्छा यहाँ बना देते हैं, अब यहाँ क्या लिखेंगे log 10 लिखेंगे। अब अंदर जो है जो माइनस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 पर 2 पर पावर 2, इधर देखिए पहले ये माइनस है, ये नीचे चला जाएगा। अच्छा इंटू क्या लिखेंगे 3 पर पावर 2 इंटू इसका पावर 0 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? अच्छा अब क्या करेंगे कि यानी कि 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर हो जाएगा और 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो हम आप इसको क्या लिखिएगा log 10 3y2 का होल पावर 2, क्योंकि दोनों पर पावर 2 2 है तो टॉप पर चला जाएगा 2, ये हो जाएगा ना। 2 नीचे उतार दिया है क्या, 2 log 3/2 लिया है आंसर, यही ना। अच्छा तो अब देखिए ये वाला जो है पोर्शन आपको याद होगा कि बताए थे कि log ये बेस को तो छोड़ दीजिए, वैल्यू के पावर n रहता है तो n कहाँ चलाता है सामने, तो यहाँ क्या आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 log 10 3/2, ये आपका आंसर होगा।
log 2 इक्वल टू होगा 0.3010 वैल्यू दे रखा है कितना 0.4771 हाँ 4771 ठीक है 0.405 यानी आपका वैल्यू निकालना है लॉग अंडर ब्रैकेट 0.405 ऊपर 1/2 है 1/2 है कोई दिक्कत नहीं 1/2 को कहाँ लेके आ जाएंगे सामने लेकर आ जाएंगे और क्या होगा लॉग और अंदर क्या लिख सकते हैं कितना सुना हो जाएगा तो हम यहां पर कितना लिख सकते हैं लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोग को पावर में आना है देखते हैं अब 405 का तोड़ेंगे तो कितना होगा 405 को अगर तोड़ेंगे तो 81 इंटू 5 देखो तो 81 इंटू 5 हो जाएगा अच्छा तो कितना लिखेंगे सर 1/2 log और 3 पर पावर 4 इंटू 5 डिवाइडेड अब 10 को भी तोड़े तो कितना लिख सकते हैं तो 2 पर पावर 3 2 इंटू 5 तो 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर भी तो 3 होगा 2 पर पावर 3 क्योंकि आप कैसे तोड़ेंगे ना देखिए 10 पर पावर 3 है लड़कियां तो यहां क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 का होल पावर 3 रहेगा ना तो कितना लिख देंगे 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 इतना हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं तो 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 अब बताइए इसके आगे क्या करें अब जो है कई तरीका से बढ़ सकते हैं आप लोग को जिस समय जिस तरीका से बढ़ना होगा उस तरीका से आप बढ़ जाएंगे अब देखिए 1/2 लेकर चलते हैं 1/2 यहाँ क्या होगा लॉग और बताइए अंदर क्या लिखेंगे 3 पर पावर 4 3 पर पावर 4 लिखेंगे डिवाइडेड अब कितना लिखें 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर नहीं नीचे लेके आ रहे हैं ना तो +2 हो जाएगा ना कई तरीकों से अब यहां पर देखिए log 2 का वैल्यू ये है और log 3 का वैल्यू ये है यानी इसके पहले वाले जो सवाल बनाए उसमें क्या करते थे log कॉमन ले लेते थे अब क्या करेंगे log से इसके सिर को खोल देंगे उसमें क्या करते कॉमन लेके एक ब्रैकेट में करते थे अब हम log से ब्रैकेट खोलेंगे बात समझ में आ रही है log से ब्रैकेट खोलेंगे तो log से जो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या करेंगे कि 1/2 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे यानी सबसे बाहर 1/2 सबसे बाहर हो जाएगा अब log से इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे log 3/2
4 लिख सकते हैं। अच्छा, और यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि नीचे है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। अब क्या लिखेंगे, लॉग अंडर ब्रैकेट 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2। चूंकि अब थर्ड सेमेस्टर में तो थोड़ा तो वर्किंग करना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर क्या होगा, 1/2 अपनी जगह रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 4 को बाहर ले लेंगे और क्या लिखेंगे, log 3 हो गया। इसका देखिए ये होगा, आ रही बात समझ में। फिर देखिए माइनस, अब इसको ओपन करते हैं, तो अब इसको ओपन करेंगे, देखिए माइनस है, अंदर इनटू है, तो क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट का शेप चेंज कर देंगे और अब क्या लिखेंगे, log 2 पावर 3 प्लस log क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 2। वर्किंग समझ में आ रहा है आप लोगों को, एकदम स्पष्ट वर्किंग है, बात समझ में आ रहे हैं ना, क्लियर हो रहे हैं ना बातें। यानी कि हमें जो है, जो गिवन वैल्यूज हैं, इसको हमको किस चीज़ में बदल के लेकर आना है, log 2 और log 3 में, उसी से इसको रिजल्ट लाना है। तो इसमें केवल आपको यही दिखाई गई है कि कैसे आप कर सकते हैं, इस वैल्यू पर आपको काम करना है। अब बताइए आगे क्या करें, 1/2 होगा। फिर उसके बाद अभी वैल्यू नहीं बैठाते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं, तो इसको तो पहले कितना लिखेंगे यहाँ पर बोलिए, 4 log 3। अब माइनस से इसको ओपन करेंगे, तो माइनस, एक काम और कर देते, इसका पावर को नीचे उतारते ही चले जाएं, तो एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 3 log 2 लिख सकते हैं ना। और यहाँ कितना लिखें, फिर माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस से फिर मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए ना ब्रैकेट दिया था। तो अब माइनस कितना लिखेंगे, 2 log 5। स्टूडेंट जो यही गलती करेगा, यहाँ जब इसको ओपन करेगा तो सीधे वो क्या करेगा, इसको प्लस करके चला जाएगा। अगर ये प्लस रहता तो कोई अंतर नहीं पड़ता, समझ रहे हैं ना। चूंकि इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारा ये ओपन होगा ना, लेकिन इस ओपन को माइनस के साथ दोनों पर काम करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रहे हैं, गलतियां कहाँ हो सकती है, पॉसिबिलिटी, क्लियर बातें समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखिए 1/2 4। अब देखिए वहां से वैल्यू ले लीजिए, किसका, log 3 का। अरे बात समझ में, log 3 के वैल्यू ले लेंगे, तो log 3 का वैल्यू कितना है, 0.4771। बात समझ में आ रहे हैं, कैसे नंबर कैसे निकल रहा है। देखिए लॉग हट गया ना। अब इसी को कहते हैं कि अगर कुछ लॉग का वैल्यू दिया हुआ हो तो कोई भी लॉग उस पैटर्न पर अगर बैठ जाता है तो हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर कितना लिखें, -3। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, इंटू 0.0010 अब देखिए log 5 है, आपका log 5 का वैल्यू नहीं दिया। ऐसा नहीं होगा कि 3 2 5 जोड़ देंगे तो log 5 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 है यहाँ, तो लोग क्या करेगा, 3 2 5 इन दोनों को जोड़ दो तो log 5 का वैल्यू हो जाएगा, जबकि वो चीजें गलत है। बात समझ में आ रहे हैं। तो अब इसको कैसे वर्कआउट करिएगा, तो देखिए इसको हम एक रफ कर देते ताकि यहां पर काम करने में आसानी हो जाए। क्लियर बातें, क्या है, आपके पास log 5 है, log 5 है ना। चूंकि log 5 अगर यहां दिया रहता तो हमको तो दिक्कत ही नहीं होता, काम कर देते 2 का 3 का और 5 का।
लेकिन log 5 का तो वैल्यू नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे कि log 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर log 10/2, log 10/2 हो गया। अच्छा, तो अब क्या करेंगे कि अब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे सर, log 10 माइनस, बटा में रहता है तो माइनस हो जाता है, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि इसका बेस 10 माना जाता है। अगर नहीं भी कुछ दिया हुआ हो तो हम क्या मान लेते हैं कि इसका बेस 10 है, इसीलिए ये 10 और ये 10 मिल जाता है। तो उन्हें बताया कि बेस और वैल्यू 1 हो जाता है तो रिजल्ट 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ 1 हो गया। अब माइनस log 2 वहां से मिल गया आपका। बस समझ में आ गए कि कैसे करेगा सवाल में, ये चीजें करा देगा। तो आप इसको यहां पर बना लेंगे। तो अब आप 3010 तो 10, तो अब कितना लिखें बोलिए, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 9 9 नहीं 0, ये तो हो जाएगा 9, कितना लिखें, कैलकुलेशन कर लिए, हाँ 6 तो आएगा, बोलो 0 पॉइंट, लड़कियां बोलिए 0.6 कितना होगा, घटा कर देखिए, लाओ घटा देते हैं। अरे ऐसे घटाएंगे ना, कैसे घटाएंगे, 1.0000 लिखेंगे ना, और यहाँ पर 0.3010 लिखेंगे ना, ये ना घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो 0 9, ये कितना होगा 9 ना, ये हो जाएगा 6, ये ना होगा, ये ना बोल रहे थे, पास में आ रहे हैं ना कैसे बनेगा, सिंपल सी चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम जब इसका वैल्यू यहाँ निकाल चुके, वर्किंग वहां कर लिए, आप इसको वर्किंग मान सकते हैं, वर्किंग कर ली तो इसका रिजल्ट कितना लेकर आ रही है 0.6990। तो यहाँ इंटू कर दें, इंटू 0.6990 और यहाँ से ब्रैकेट अप हो जाएगा बंद। अब इसके अंदर का काम कर लीजिए, उसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकती हैं आप लोग, या मोबाइल यूज कर सकती हैं, एक ही साथ पूरा रिजल्ट ला सकती हैं। वो कैसे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, आप कैलकुलेटर यूज कर रही हैं तो जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करिएगा, रिजल्ट एक साथ बोलिएगा। बट इसको सिखाते हैं एक चीज, 1/2 को छोड़ देंगे अभी। अच्छा, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे कैलकुलेटर चलाइएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कर दी 1.9084। अच्छा, आप उसमें m प्लस होगा, m प्लस दबाइए, एक बार दबाइएगा ध्यान से। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इतना को इतना से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.903 है। अच्छा, तो उसको हटा दिया, माने ये 0 वाला हटा दिया, वो डेसिमल के कारण ये हो गया। चूंकि इसमें से माइनस करना था, m माइनस करो, माइनस, इसको नहीं माइनस नहीं करना है, इनटू करिए इसको, 398 ये हो गया ना। अच्छा, ये भी माइनस था तो m माइनस करिए, एक बार दबा के छोड़ दीजिए, हाँ बस उसे ही सब पोजीशन रह गया। इसका मतलब अब उसमें देखिए MRC होगा, उसको दबाइए, बस ये पूरा का रिजल्ट आ गया, आया वहीं पर रहिएगा।
हाँ देखिए 1/2 अंडर कितना है, मेमोरी नहीं देखा, अरे क्या कर दिया, चल ठीक है, कितना था -0.3926 ये था ना। देखो लड़कियां, अब उसके बाद क्या करती, ये रिजल्ट आपको रिकॉल हो गया था, ये रिजल्ट क्या हो गया था, रिकॉल हो गया था, क्लियर। अब इसको भागा लगा दीजिए, डिवाइड 2 इक्वल कितना, -0.0196। देखो तो किताब में आंसर है इतना, देखिए तो है ना इतना आंसर। देखिए बनाना बहुत आसान है, लेकिन चूंकि हम आपको समझा रहे हैं, बीच बीच में कुछ कुछ बातें डिस्कशन में हो रहे हैं, इसलिए समय लग रहे हैं, लेकिन है ना बहुत आसान सी चीजें। अच्छा ये हो जाता है, आ रही बात है समझ में, क्लियर हो गई ना बातें। अब इसमें आपको कम से कम 3 4 5 पैटर्न क्लियर हो गया। तो आप पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई के बाद क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी जो समझ में आएगा चैप्टर्स उसको कर लीजिएगा एक्सरसाइज, अगले क्लास में अगला करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ले हम भी खड़े।